सुबहों का उजाला खुशी नहीं सवाल भी लाता है। जो टूट गया था वक्त के हाथों वो फिर से लौट आता है। कभी वक्त हंसकर मिलता है तो कभी चुपके से आजमाता है। आज का सवेरा पुरानी दास्तां फिर से दोहराने आया है। बोलिए तो कुछ क्या था? बेटा कोई घर में बड़ा है? नानी कोई आया है? जी। कंपनी से आया हूँ। अच्छा, आइए। आप यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी से हम मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। प्लीज सर, मेरे बच्चे को बचा दीजिए। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। देखिए मैडम, कुछ न कुछ तो घटना हुई है तब उसका नाम सामने आया और फिलहाल सबूत जो है उसके खिलाफ। यही कारण है कि कंपनी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करके उस पर कार्रवाई की। फिलहाल जो करना होगा वो कानून करेगा। अगर आपका बेटा बेकसूर है तो वही हो जाएगा। और हाँ, कंपनी का एक सिद्धांत है, कंपनी कहिए या हमारा कहिए, कि हमारे जो भी एम्प्लॉय किसी भी आरोप में अगर ऐसे फंस जाते हैं, जब तक वो बरी नहीं होते हैं या उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उनके घर का जो भी खर्चा है वो हमारी कंपनी उठाती है। इसलिए मैं आपको ये एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये अमाउंट मैं आपको देने आया था। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ अच्छा, अब समझ आया बेगुनाहों को फंसाया क्यों जा रहा है। राजकुमार, अंदर जाओ। किसी से इंतजार करवाते हैं साहब, किसी बेगुनाहों को फंसाते हैं साहब। इंतजार की बातें तुम्हारे मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। कम से कम इंतजार दिख रहा है। तुम्हारे माथे पर ये लाल लकीर तुम्हारा इंतजार बता रही है। ये सामने लगी फोटो, ये बच्चा, ये तुम्हारा इंतजार बता रहा है। अपने पिता को बोलकर धोखे से मुझ पर हमला करवाना। 8 महीने मैंने अपने अस्पताल में काटे हैं। लौट कर देखा तो मैम साहब वहां से नदारत थी। अड़ोसियों पड़ोसियों को कुछ पता नहीं कि मैडम गई कहां। इंतजार की बातें कर रही हैं आप। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं राजा साहब। क्या बात है बेटा, तुम घर मेहमान से कैसी बात कर रहे हो? ये सीएमडी साहब है। हाँ हाँ, ये सीएमडी साहब है, यही राजा साहब हैं और यही शिव प्रताप सिंह है। क्या बात कर रही हो? अब देखिए, आप बुरा मत मानिए, वो वैसे ही परेशान है, इसलिए आपको ऐसा बोल रही है। हाँ बिल्कुल, वो वाकई परेशान है, बहुत परेशान है। जिसके पति को जेल हो जाए उसकी हालत तो ऐसी होगी। देखो कितनी दुखी है बेचारी। हाँ, धोखा देना और अच्छाई का ढोंग करना तो कोई आपसे सीखे राजा साहब। वाह वाह, बहुत अच्छा। के नाम पर झूठ बोलना, खुलेआम झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, अपने पिता के हाथों हमला करवाना ताकि मैं वापस इस तक नहीं पहुंच सकूं। ये सारे कांड करवाने के बाद आज तुम शराब पर ढोंग कर रही हो, तो ढोंगी मुझे बोल रही हो। सब समझ में आ रहा है। इतना इंतजार किया तुमने और कितनी भड़ास निकाल रही। मत भूलो कि तुम्हारी शादी को पूरे 11 साल बीत चुके हैं और तुम्हारे दिए हुए सरप्राइज को पूरे 12 साल हो चुके हैं राजा।
मिनट मेरी बात सुनो राजा। अभी और कुछ कहना सुनना बाकी? जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। समझने को बाकी क्या रह गया? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो वैसा है ही नहीं, चीजें बिल्कुल उसके उलट है। शादी, मांग में सिंदूर, पति, बच्चा, ये भी मुझे गलत दिख रहा है। वो बच्चा किसी और का नहीं, वो तुम्हारा है। तुम तो उसे छोड़ के चले गए थे, तब वो तुम्हारा बेटा उसके पेट में था। और जिसे तुम उसका पति समझ रहे हो वो मेरा बेटा है और वो उसकी बहन है। और बात रही उस सिंदूर की, सिंदूर वो तुम्हारे नाम का लगाती है दुनिया को दिखाने के लिए। अगर वो सिंदूर नहीं लगाती तो दुनिया वाले उसके ऊपर उंगली उठाते। क्या जवाब देते हम समाज को? और तुम जाने क्या क्या उसके बारे में सोच के बैठे हो। बेटे का नाम राजकुमार रखेंगे। राजकुमार जिसे तुम अंदर उसका जाओ। पति समझ रहे हो, जब तक उसे छोड़ के चले गए थे और वो प्रेग्नेंट है। अरे जाने मन, देखना शादी तो हम तुम्हीं से करेंगे। जिसे तुम उसका पति समझ रहे हो वो मेरा बेटा है और उसका भाई है। राजा है राजा, अपने बेटे का नाम राजकुमार रखेंगे। मैं बात नहीं करूंगी राजा तुमसे। अरे अरे क्या हुआ यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अरे देखो ऐसे रूठा मत करो, हमारी जान निकल जाती है। ओहो, बात भी कर लो, लगता है तो हमारी जान निकाल कर ही बनोगी। ढंग की बात नहीं करूंगी तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। हाँ? और पिछले 1 घंटे से मैं धूप में खड़ी हूँ, वो कुछ नहीं। अरे अच्छा सॉरी मान भी जाओ यार, चलो आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। अरे चलो ना। राजा, ये इंतजार करवाने की आदत बहुत बुरी है तुम्हारी। देखना कहीं जिंदगी भर का इंतजार मत करवा देना। चुप। ऐसा नहीं बोलते, देखना मेरी जॉब तो लग जाने दो, सबके सामने से तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। और हाँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। अच्छा जी। जी। अरे जाने मन, देखना शादी तो हम तुम्हीं से करेंगे। और राजा है राजा, अपने बेटे का नाम राजकुमार रखेंगे। राजकुमार जी। राजा सुनो ना, राजा सुनो तो। अरे क्या है? हम शादी कब कर रहे हैं? जरा मुझे नौकरी ज्वाइन कर लेने दो, उसके बाद में आकर सीधे तुम्हारा हाथ पकड़ के मंडप में ले जाऊंगा। और हाँ, देखना ये तुम्हारे आगे पीछे जो ढेर सारे लोग खड़े रहते हैं ना, ये कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आया समझ में? राजा, हम हद से आगे बढ़ चुके हैं, तुम मुझे कहीं धोखा तो नहीं दोगे ना? और अगर दे दिया तो गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। बंदूक पकड़नी आती है? अरे तुम सच सुन क्यों नहीं पाती हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? तुम मार रही हो? हेलो शक्ति। हेलो। हाँ, मैं जॉब ज्वाइन करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी निकलना पड़ेगा, ट्रेन का टाइम हो गया है। राजा अभी? हाँ अभी। और सुनो, 3 महीने बाद लौट कर आऊँगा वापस।
मेरा इंतजार करना। राजा 3 महीने कैसे गुजारूंगी मैं तुम्हारे बिना? शक्ति जॉब है, जाना पड़ेगा, मुझे अर्जेंट निकलना है अभी। आई एम सॉरी यार, मिल नहीं पाया, मैं चलता हूँ। राजा तुम अपना ध्यान रखना, जल्दी वापस आना। ठीक है, ओके बाय। हेलो, कहाँ हो तुम जल्दी आओ, तुम्हें एक सरप्राइज देनी है। नहीं पहले आ पाओ जल्दी। नहीं पहले तुम आओ, उसके बाद। नहीं अभी नहीं, तुम कब तक आ रहे हो? जल्दी आओ तो प्लीज जल्दी आओ। अरे और कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। आओ। अरे इतना क्या घबरा रही हो? बैठो ना, बैठने तो दो। बैठो बैठो। अरे वो जो मेरा मालिक है ना, अरे बहना आओ, तुम भी बैठो। ये अचानक कैसे? अरे बस आ गया बहना, कोई बताता हूँ, बैठो ना। अरे मामू में ना जो मालिक है ना, एक नंबर का लीडर है। वो पहले से तो गधा खाई, अब लगता है कि और गधा हो गया। उसने मालूम सुबह सुबह आज मेरे पुलिस ऑफिसर को फोन कर दिया वहां पर, और अपने पीए को भी भेज दिया। अब उसका पीए आया, उसने उनसे साहब से क्या बात करी पुलिस ऑफिसर से, और मुझे छुड़ा दिया। और तो और सारे आरोप भी वापस ले लिए वहाँ। अच्छा? अरे पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा आदमी है। मुझे इतना विश्वास था कि हाँ मेरे साथ होगा तो अच्छा है, तो बस उसने मेरे साथ अच्छा ही किया। अब वो जो पुलिस ऑफिसर है उसने मेरे को वापस बाइज्जत छोड़ दिया। और मेरे जो साहब है ना, वो इतना गधा है, उससे मालूम है पूरे दफ्तर के आदमी इन्हें डरते हैं। इतना खौफनाक है, इतना कीचड़ आदमी है कि क्या बताऊं। और तो उसके पीए ने मुझे फोन किया, इतना गधा आदमी है, उसने अपने पीए से फोन करवा दिया कि तुम 2 दिन आराम करना, उसके बाद ऑफिस भी आ जाना। माँ उसने मुझे ऑफिस से नहीं निकाला। खैर अपन को उससे क्या करना, अपन तो अच्छे से आ गए। वो मालिक इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर दिया। उसके भाई विदेश में है वहाँ, और इतना एम्पायर होने के बाद भी इतने नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं करी। पता नहीं कैसा आदमी। क्या राजा ने अभी तक शादी नहीं की? तो क्या वो मेरा इंतजार? अब शादी नहीं करी या उसे कोई मिली नहीं, और उसे मिलेगी भी कहाँ से? माँ इतना गधा आदमी है। और सुनाओ माँ, वो मालूम है उसे कौन, हाँ मैंने चाहिए वो उसे कौन लड़की मिलेगी? हम आदमी तो उससे परेशान रहते हैं। बहुत ही गधा आदमी। अरे माँ मैं देखता हूँ, आप बैठो ना। अरे सर आप सर, थैंक यू सर, आपने मुझे रिहा करवा दिया वहां से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे ही मैंने सर कुछ किया नहीं था वहां पर। आप कौन है अंकल? आपको पता है आपके जाने के बाद मेरी माँ रो रही थी। अंकल नहीं बेटा, पापा। अब सही में मेरे पापा है? रे
बेटा राघव, तुम अपनी बहन को ताज पहनाना चाहते थे, ये है उनके सरताज। मैं भी अपने दोस्तों को बता के आता हूँ। 12 साल बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। अपने घर चल। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर जाओ। बिछड़ के भी सालों तक दिल में बसे रहे, कुछ लफ्ज अधूरे, कुछ ख्वाब हमेशा से नए रहे। तेरे बिना वक्त तो चलता रहा, पर लम्हा लम्हा अधूरा था। मैं भी जिंदा था, पर तेरे बिना अधूरा था। आज फिर से सामने हो तुम, वही आंखें वही मुस्कान। क्या हम फिर से लिख सकेंगे अपने प्यार की नई दास्तान? देर से मिले तो क्या हुआ, इश्क तो अब भी जिंदा है। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं नई कहानी, नई दुनिया।